घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वाले, गौर से ये बात सुन लो, वरना पूरा घर बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा। तो प्रणाम दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग में। आप सबका ढेर सारा वेलकम करते हैं अपने इस चैनल पर, अपने इस वीडियो पे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब कुछ करना, पर घर के पूजा स्थल पर जो दीपक जलाते हैं उसके साथ भूल कर भी ये गलतियां मत करना, वरना पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। घर में कंगाली, बर्बादी, सब तरफ से परेशानी हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, क्या आप लोगों को पता है आप इन्हीं गलतियों को करते आ रहे हो जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता आपके कदम नहीं चूम रही है। तो इन सबका कारण आपके द्वारा की गई गलतियां जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं वो है, फिर बाद में हमको रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे देखने के बाद आप ही कहोगे वाह, मेरी किस्मत ही खुल गई। जी हाँ दोस्तों, परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन कौन सी चीजों को रखना शुभ माना जाता है और कौन कौन सी चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। मंदिर में दीपक अगर आप जलाते हैं तो कितने बजे जलाने चाहिए, दीपक जलाते समय आपको अगर कोई मंत्र बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए, अगर घंटी बजाते हैं तो शाम को कितनी बार बजाना चाहिए या सुबह को बजाना चाहिए, और अगर आप शंख बजाते हैं तो उसे कब बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। और मैं आपको एक एक करके सारी बातें अब बताऊंगा। पर आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो जैसे ही आती है वो आप तक तुरंत पहुंच सके और उसका आप लाभ ले सकें। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। तो बात करते हैं पहली चीज की, वो पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को लेकर है। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए कि नहीं, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम आज विस्तार से चर्चा करें। तो अगर आपको अपने इस अनमोल जीवन काल में लाभ लेना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी बातें आप अरबों खर्च करके भी नहीं जान पाएंगे और ना ही कोई आपको बताएगा। मैं आपको जो जानकारी प्रदान कर रहा हूँ वह ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और हमारे पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी के कथनानुसार है। तो भक्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी कहते थे कि भक्ति और पूजा हम सब के जीवन का एक अहम हिस्सा है और सब लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। कोई श्री हरि विष्णु को पूजता है तो कोई आदिदेव श्री शंकर को, कोई हनुमान जी को तो कोई माता लक्ष्मी जी को पूजता है, कुबेर जी को। इसी तरह सभी किसी न किसी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता। कारण यह है कि जो हम छोटी छोटी गलतियां अपने जीवन में करते हैं, उन गलतियों का हमें बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम मिलता है। तो पहली बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। मिट्टी का दिया हमें पूजा पाठ में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो उसका यूज कैसे करना होना चाहिए। आप जानते हैं कई सारे धार्मिक कार्यों पे, दिवाली पे, त्योहारों पर, पूजा पाठ के अनुष्ठानों में मिट्टी के दिए का यूज किया जाता है। तो मिट्टी के दिए को अगर हम घर के मंदिर में ये जलाते हैं या घर के दरवाजे के पास रखते हैं तो इसे जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जब इसे मंदिर में रख दिया जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, और द्वार पे है तो उससे जुड़ी परंपरा थोड़ी सी अलग है। यानी आप मिट्टी के दिए को मंदिर में जला सकते हैं, पर ध्यान रहे हर बार दिया नया होना चाहिए। एक ही दिए को अगर आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके घर में क्लेश का कारण, विनाश का कारण बन सकता है। अब बात करेंगे धातु के दिए के बारे में। आपने खुद धातु के दिए का उपयोग किया होगा या देखा होगा। ये दिए देखने में तो सुंदर काफी होते हैं, बल्कि इसका धार्मिक महत्व है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि दिए को या आपके जो घंटी है उसको डेली साफ करना चाहिए कि नहीं।
इन्हें रोज धोकर साफ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि इसको साफ करने के बाद आप इसको गंगा जल से अगर इसकी शुद्धि करते हैं तो वो काफी शुभ होगा। पर कुछ लोग केवल कपड़े से इसे साफ करके पूजा आरंभ कर देते हैं। इससे घर में कई सारी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं और वो क्लेश का कारण बनती है। अब बात करते हैं मंदिर की घंटी के बारे में। अक्सर घरों में पीतल की घंटी का इस्तेमाल करते हैं। पीतल की घंटी की ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी का हमेशा पूजा स्थल या पूजा द्वार पर रखा जाना शुभ संकेत माना जाता है और सबसे शुभ तब माना जाता है अगर घंटी पर गरुड़ महाराज की नक्काशी बनी, यानी गरुड़ महाराज का सिंबल। और अब बात करते हैं घंटी को कब और कितनी बार बजाना चाहिए। जी हाँ, पूजा की घंटी को लगातार या बहुत जोर से अगर आप बजाते हैं तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है हमारे घर के वास्तु दोष के अनुसार। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। घंटी को भोग अगर आप लगा रहे हैं तो 5 बार बजाएं, वो भी थोड़ा सा रुक रुक कर। और पूजा करने के बाद अगर आप बजा रहे हैं तो 3 बार बजाएं। और याद रहे, हमेशा दाहिने हाथ से ही घंटी को बजाएं। और अगर आप पूजा घर से बाहर निकल गए हैं तो घंटी को कतई न बजाएं। अब बात करते हैं पूजा करने की दिशा के बारे में। हमें हमेशा पूर्व की तरफ खड़े होकर या बैठकर पूजा करनी चाहिए। यह दिशा शुभ मानी गई है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और सकारात्मक ऊर्जा का अगर संचार होता है तो उसका असर हमारे पूरे परिवार, पूरी फैमिली पर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पूजा घर कहाँ हो। पूजा घर सीढ़ियों के नीचे कतई नहीं होना चाहिए और अगर सीढ़ियों से बहुत करीब है तो भी इसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। जितना लाभ होगा उतनी हानि भी होगी। और ध्यान रहे, पूजा आसन जो हो वो आपके बैठने के आसन से ऊंचा होना चाहिए। हमेशा पूजा के लिए ताजे फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा घर में कितनी तस्वीर लगा सकते हैं। पर एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर साथ में जय हो बाबा नीम करौली महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो अब आपको हम बताते हैं कि कितनी तस्वीर रखना पूजा घर में शुभ माना जाता है। तो आपके पास जितना भी उचित स्थान हो आप उतनी तस्वीर लगाइए। पर एक बात ध्यान रखिए, एक देवी देवतागण की 2 तस्वीर नहीं होनी चाहिए, सबकी केवल एक ही तस्वीर हो। और ये ध्यान रहे, अगर हनुमान जी की तस्वीर आपने लगाई हुई है तो वो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी सबसे शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी जी की हो तो श्री गणेश जी के साथ हो, भोलेनाथ की हो तो उसमें माँ पार्वती का साथ हो, जगत पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का है तो माता लक्ष्मी के साथ हो। तो आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ध्यान रहे, खंडित मूर्ति या फटे हुए चित्रों का प्रयोग आप पूजा घर में कतई न करें। असली बात मंदिर में यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें अगरबत्ती जलानी चाहिए कि धूप बत्ती जलानी चाहिए तो इसका भी आपको मैं रीजन बताता हूं कि किस चीज को जलाना शुभ माना गया है। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अपने दिमाग में यह बात बिल्कुल बैठा लीजिए, इसमें बांस का प्रयोग होता है और यह अशुभ कार्यों के लिए प्रयोग होता है। पर अगर आप धूप बत्ती जलाते हैं तो ये शुभ कार्यों के लिए यूज होता है। इससे आपका भाग्योदय जल्दी से जल्दी होने लगता है। और अब वीडियो के अंत में जो मेन बात है, जो मुख्य मेरी बात थी, वीडियो को बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, उसे सुनना देखना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी यही है। आपसे निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन है अगर मुझसे या आपकी कोई परेशानी है तो अगर वो क्वेश्चन या परेशानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप बिल्कुल भयभीत ना होइए, एकदम बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखिए। और अगर आपको लगता है कि वो और लोग देख सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9935147663। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आपसे एक बार निवेदन है, एक बार जय बाबा नीम करौली महाराज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ वो मुख्य बात है कि पूजा घर हमारा कहाँ होना चाहिए। आपने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना होगा, यह हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो पूजा घर होना चाहिए वो पूजा घर का सही स्थान है पूर्व और उत्तर दिशा के कोने पर। अगर हमारा पूजा स्थल है तो वहां पे पूजा करना बहुत ही शुभ फल देता है। और अगर ऐसी स्थिति में आपका पूजा घर नहीं है तो प्लीज अपने पूजा घर को कन्वर्ट करिए इसी दिशा में, ताकि आपको सारे किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। क्योंकि कोई कितना भी व्यस्त हो, बिजी हो, उसका कहीं न कहीं मन जाके आध्यात्म में ही लगता है, और आध्यात्म ही मनुष्य को आगे ले जाने का मार्ग सिखा सकता है। तो अगर आपको अपने पूजा का लाभ लेना है तो प्लीज पूर्व और उत्तर दिशा के जो कोना होता है उस कोने पे अपने मंदिर को निर्माण करिए। और ध्यान रहे कि मंदिर में जिस तरफ छवि लगी हो उस तरफ हमारा मुख हो, वो पूरब दिशा की तरफ। तो आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं ये कुछ खास जानकारियां लेकर आया था। अगर आपने वीडियो को पूरा सुना और देखा है तो आपको जरूर अतिशीघ्र लाभ होगा, और इन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। आप सबको प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम।